बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 11 फरवरी 2025। समय हो गया है 09:20 PM। तो दो वीडियोस आपने देखी। तो जिसमें मैं बता रहा था ना, जिस बंदे से बात कर रहा था मैंने, आप सरकारी आदमी हो, वो और कोई नहीं, इधर ही आसपास का किसी इलाके का ना बीट अफसर है, पुलिस वाला है। अभी देखो उसका दिमाग, देखो अगले का। उसको सारी बातें अभी जो है क्या कहते हैं समझा दिया, फिर भूल जाएगा, क्योंकि वो अपने एक एजेंडे पे चल रहे हैं भाई साहब। देखो भाई साहब, मेरी बात सुन लो आप ध्यान से। आप मेरे से ये पूछ रहे थे कि अभी कि भाई वीडियो में फिर उसके बाद क्या हुआ किंग सलमान के मामले को। आप कुछ भी कर लो भारत के अंदर, पुलिस की वर्दी पहन लो, सुन लो मेरी बात। आप कितने भी बड़े शट अप, कितने भी बड़े आदमी की जान पहचान ले आओ, आप रहोगे पाकिस्तानी। पर मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। जैसे ही आप कलम चलाओगे ना कॉपी पे, मिनट में जांच जो है ना सुप्रीम कोर्ट में इसी बात की जाती है सबसे पहले, ये बंदा पाकिस्तानी तो नहीं है। सबसे पहले ये जांच होती है अदालत में। आपको शायद पता नहीं है क्योंकि आप पुलिस में नहीं हो ना। आपने जो 2 करोड़ रुपए दे के नौकरी हासिल करी है वो आप समझो। आपने पैसा किसको दिया? मैं तो ना पै- मैं ना रिश्वत देता ना मैं रिश्वत लेता। एक बात। दूसरी बात, जो अभी आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, पाकिस्तान से आके यहां आप अपने वर्दी पे ना सितारे होते हैं ना जो कंधों पे लगे, पूरे पे चिपका लेना, पूरे पे, मुंह नाक कान। इस केपी सिंह को भी बोल देना, इसको भी बोल देना, लाहौर का रहने वाला है, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूं। कोई हो ये, कोई हो, अपने पूरे शरीर पे ना सितारे चिपका लियो भाई, हैं? तू रहेगा पाकिस्तानी और तेरी कोई सुनवाई नहीं होने वाली एंड ऑफ द डे। मैंने मरियम नवाज शरीफ को गाली दे के वीडियो बनाई या रब्बी पीरजादा को? मैं भारत का नागरिक हूं और तू मेरा भाई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैशे मोहम्मद को मैं कुछ भी कहूं, जितने, मेरी बात सुन लो ध्यान से, आप कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, मैंने एक पाकिस्तानी को गाली दी है, ठीक है? और जैशे मोहम्मद एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जैसे ही तुम केस बनाना शुरू करोगे मेरे पे और ये लिखोगे कि इस बंदे ने ये कहा कि ये आदमी जैशे मोहम्मद से है, तो मेरे लिए पता है क्या कहेंगे? भाई तू तो जा, इसको बुला ले, चाहे मैंने कहा या नहीं कहा। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, कितनी ही महंगी खाकी वर्दी बना के पहन ले, तुझे भाई खाकी वर्दी भारत के अंदर कोई पहना ले वैलिड नहीं है। नरेंद्र मोदी पहना ले, नहीं वैलिड है भाई, क्योंकि तू पाकिस्तानी है। भारत में सिर्फ दो ही देश ऐसे हैं जहां के रहने वाले लोगों को, ठीक है, कुत्तों जितनी भी इज्जत नहीं दी जाती। वो है पाकिस्तान और दूसरा बांग्लादेश। कान खोल के सुन लो। और आपकी शिनाख्त सबसे पहले पाकिस्तानी की है भाई साहब, याद रखना मेरी बात। इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जैसे ही आप मन में ब्रेन वॉइस में हमास सोच लेते हो ना, और जैशे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, आप मुसलमान सोचो चिंता नहीं है, ईसाई सोचो चिंता नहीं है, सिख सोचो चिंता नहीं है, पर जैसे ही आप पाकिस्तानी साबित होते हो तो समझ लो कि आप मर गए। मतलब आपकी ऐसी होना तय है। तो भैये, हम्म, हम्म,
रुक जा भाई, रुक जा। मैं कह रहा हूं आपको, आप कोई हो और भारत का नागरिक, चाहे उसने कुछ भी किया हो आपके सामने, उसे कहेंगे भाई तू तो जा। कौन है ये? पाकिस्तानी है भाई साहब। अच्छा, वर्दी पहन के घूम रहा है। आ जा यार, तेरा बाकी बात बाद में होगी। ऐसा अच्छे हो तो क्या करे, पाकिस्तान से आया है? ट्रेनिंग यहां होती ही नहीं है यार। पाकिस्तानियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती यहां पे किसी भी केस में। पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए, पठानकोट एयरबेस पे बम ब्लास्ट की जांच के मामले का, इस मामले पे ऑब्जेक्शन सोशल मीडिया पे लगाने वाला मैं हूं, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पठानकोट एयरबेस इंडिया में बम धमाके की जांच के लिए आईएसआई वालों को आने दिया था। उसी दिन नरेंद्र मोदी की पावर्स खत्म कर दी गई थी। भारत के अंदर आईएसआई वाले आ नहीं सकते भाई। तू कहां से आ गया यार? अबे कौन अमान? उधर वाले उधर रहो, चाहे अमान में हो चाहे हक्कानी में। कोई कंपनी विश्व की, कोई भी प्राइवेट कंपनी, विश्व की कोई प्राइवेट कंपनी दो देशों के लोगों को भारत में रोजगार नहीं दिलवा सकती। एक पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। मोनालिसा, हर्षा रिछारिया, आप आ ही नहीं सकते। यहां तक कि भारत में पाकिस्तान का हिंदू भी नहीं आ सकता सर, डरते हुए रहता है। मेरे को याद है एक बार 50 हिंदुओं का जत्था आया था भारत में, और सनातन संस्था के द्वारा उनको संरक्षण दिया गया। बाद में सनातन संस्था को इतना कूटा गया था ना, फिर कहां से बुला लाया, वह कहां से बुला लाया इनको, पाकिस्तानी हिंदुओं को? पाकिस्तानी है ना, नहीं इंडिया में नहीं। भारत में पाकिस्तान परस्ती करने वालों को पहले ही आड़े हाथ लिया जाता है। आप कुछ कर लो, आप कोई हो। उस दिन की जांच में एक बंदे ने जो आपके साथ आया था, उसने कहा था वो पाकिस्तानी है। मैंने कहा मरे सब के सब, अब मरे। चाहे भाई तू एसपी कोई हो, भारत का प्रधानमंत्री क्या, भारत का राष्ट्रपति नहीं बुला सकता? नहीं बुला सकता तो नहीं बुला सकता। यही मामला है किंग सलमान का। तो बिडिंग का जब मामला आ गया, कभी भारत की प्रॉपर्टी है ना, किसी भी दुनिया के कानून को ले आ, तुझे मिलती नहीं। दुनिया को कोई कानून ले आ, दुनिया का कोई कानून ले आ, चाहे यहां रहने वाला पाकिस्तान में बनी हुई कंपनी अमान का कितना ही बड़ा लोन डिफॉल्टर हो, भारत का नागरिक है ना, निकल ले यहां से। पाकिस्तानी है तू, निकल ले। सुनते नहीं है। अगर आपको किसी ने कहा तो भाई साहब आप गलतफहमी में हो। इतनी मार खाने वाला है ना भैया वो आदमी, जो रोड पे ये कह देगा ना कि वो पाकिस्तानी है। हाँ बता क्या बात है, समझ लो कि उसने अपने घर परिवार खानदान की एस्तेसी करा ली। कोई ये भी कह देगा ना कि वो पाकिस्तान से आया है, भाई अब मैं भारत से प्यार करता हूं, इसका भी बड़ा लंबा प्रोसीजर है। कॉलोनी बना के दी जाती है, और वो भी पता है क्या, बॉर्डर के नजदीक उस तरफ ही रख देते हैं। आप जानते नहीं हो ये खेल अभी। और ये लोग इतना परेशान रहते हैं, आपको मालूम नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मामला क्या है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह की ऐसी तैसी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन इसने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय से पठानकोट एयरबेस पे बम ब्लास्ट की जांच के लिए आईएसआई वालों को इजाजत दे दी थी। उसी दिन से जो है ना इनकी ऐसी शुरू हो गई थी। ये भारत है भाई साहब, आप कौन हो? किंग सलमान हो चाहे कोई भी हो, वो फैसला हम कर लेंगे। यहां नहीं चलती, यहां नहीं चलती। यहां आई भी है क्योंकि इसने एक बात कह दी एक दिन, उस दिन
अबे आईबी वाले के होते हैं? आईएसआई की भाषा बोल रहा है? बहुत पहले से ही मैदानगढ़ी गांव इस बात के लिए रडार पे था कि इस गांव के अंदर जाटों की वेशभूषा में शायद कुछ विदेशी आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। और जब पैसे की बात आई तो बड़े लेवल पे थी। तो ठीक है भाई, किंग सलमान जी जो है, जानते हैं मेरे से एक बिड में हार चुके हैं, बिल्कुल हार चुका है, बिल्कुल हार चुका है। चाहे तुम साधु संतों के वेश में आ जाओ, पाकिस्तानी हो, नहीं आना ना, बोल भी मत दियो। अभी एक कॉल के दौरान रिकॉर्डिंग है, सोनम कपूर जी, आज उसकी जो है क्या कहते हैं पेशी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। सोनम कपूर फिल्म एक्ट्रेस ने एक कॉल के दौरान नरेंद्र दामोदर दास मोदी को आर्म्स डीलिंग की कॉल थी। सोनम कपूर ने कॉल कनेक्ट करी और 4 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की पेमेंट की गई कॉल कनेक्ट करने के लिए। यूकॉप्स स्विट्जरलैंड में कॉल कनेक्ट हुई, हॉटलाइन, सीबीआई, इनकम टैक्स, सीआईए, वर्ल्ड की सारी एजेंसियां सुन रही थी कॉल। और कॉल के दौरान जो है सोनम कपूर जी ने एक बात कही कि भाई 110 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के हथियार है, अगर आपने पेमेंट नहीं करी, हम बेचने चाहते हैं तो हम दुगनी पेमेंट ले लेंगे। कंपनी ने कहा कि भाई अगर हम पेमेंट कर देते हैं तो तब क्या, कह रहे 1000 गुना वापस ले लो। अच्छा ठीक है जी। पर सोनम कपूर जी ने कहा साथ में ना इसमें प्रोस्टिट्यूट डील भी है। भाई प्रोस्टिट्यूट, व्हाट प्रोस्टिट्यूट? कह रही वी आर 100 फीमेल्स, कह रही हम 100 लड़कियां हैं और साथ में इन्हें भी खरीदना है और 1000 करोड़ रुपए की पेमेंट है। 110 ट्रिलियन और 100 लड़कियां। सोनम कपूर, हाँ जी सोनम कपूर, बिल्कुल। वर्ल्ड की सारी एजेंसियां कॉल सुन रही थी क्योंकि ये थी सीपीआर कॉल, सेंट्रल पुलिस रिकॉर्डिंग कॉल चलाता हूं मैं, समझ में आई? तो सोनम कपूर जी ने जो है ये बात रख दी कॉल के दौरान यूकॉप्स कंपनी से, यूनिवर्सल कॉप्स वालों से। तो सोनम कपूर जी कहती हैं कि भाई ये पेमेंट जो है ना इसमें जो होनी है वो जिनपिंग जी को होनी है, हथियारों की पेमेंट। अच्छा ठीक है जी, क्या है इसमें? बोफोर्स है और कुछ मिसाइल्स वगैरह हैं। अच्छा ठीक है, और लड़कियां साथ में हैं। अच्छा ठीक है। और नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसमें ब्रोकर है। तो जो बंदा कॉल चला रहा था, जो कंपनी का परचेज ऑफिसर है, उसने कहा कि हु? ओके, सोनम कपूर ने कहा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी हु? कह रही पीएमओ इंडिया। तो भाई आर यू श्योर? कि हाँ। कह रहे बात कराओ फिर हमारी, अभी कॉल कनेक्ट करो। वह उसी समय जो है ना नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कॉल कनेक्ट हो गई, सोनम कपूर ने करा दी। भक्के कहाँ जाओगे बेटा, भक्के कहाँ जाओगे? पेमेंट ट्रांसफर हुई है ना स्विट्जरलैंड में, हम भी बेवकूफ़ नहीं है। सोनम कपूर, चैलेंज है हितेश मंडल का आज की इस वीडियो में। कॉल कनेक्ट हो गई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो है सीधे तौर पे कह दिया हाँ जी ब्रोकर हूँ। ब्रोकर है 1000 करोड़, कह रहा हाँ जी। तो सोनम कपूर का ब्रोकर है तू? हाँ। अच्छा जी। बस बंदे ने क्या करा, बिना देर करे जो है ना बाकी लाइनें ऑन कर दी। कह रहे 1 मिनट रुको सोनम कपूर जी, और सबको बोल दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटेलिजेंस सुन रही थी कॉल। सीबीआई लो, सीआईए लो, भारत में सुप्रीम कोर्ट लो। उन्हें फटाफट उसने ऑन के बटन खींच दिया उसने धर के। हाँ हाँ, नहीं नहीं, दुबई पुलिस लो, आज तक न्यूज चैनल लो। कह रहा भैया आप ध्यान से सुनना है कॉल में कौन है। उसने सारी बात बताई कॉल ऑपरेटर ने। कह रहे जी दूसरी तरफ जो फोन पे बंदा बात कर रहा है
वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, सोनम कपूर जी हैं इस तरफ कॉल में, कह रहे हैं हाँ मालूम है हमें, सोनम कपूर है। और दूसरी तरफ जो बंदा है वो अपने आप को ब्रोकर बता रहा है इस लड़की का, सोनम कपूर नाम है इसका, और वो बंदा अपने आप को नरेंद्र मोदी बता रहा है, इसने भी उसकी शिनाख्त बताई है, पीएमओ इंडिया है। अब देख लो फिर बाद में हमें मत बोलना कि हमें तो हथियार खरीदने से मतलब है, हमें लड़कियां नहीं खरीदनी और हम इस तरह के धंधे नहीं करते, प्रोस्टिट्यूट्स नहीं खरीदते हम। वो कह रही नहीं हथियार तो खरीदने पड़ेंगे आपको क्योंकि WMD भी है और लड़की साथ में ये भी है। अच्छा ठीक है जी, तो फिर ऐसा है जी हम तो खरीद लेंगे सब कुछ। पर ब्रोकर जो है वो नरेंद्र मोदी है, कान खोल कर सुन लो भाई साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रपति भवन लो, प्रधानमंत्री कार्यालय लो, उसने धड़ाधड़ उसने जो है वायरलेस कंसोल पे सारे बटन ऊपर कर दिया, धड़ा 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 धड़, और कॉल कॉल कर दी पब्लिक, सब बैठ के सुन रहे कौन है ये, अरे नरेंद्र मोदी बात कर रहा है। करे पागल वागल है क्या तू? हाँ नहीं नहीं मैं हूं भाई, ब्रोकर हूं, क्या कर लोगे मेरा? अच्छा जी, भाई हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो ये पीएमओ है ब्रोकर है, स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट से पेमेंट मांग रहे हैं, ये बोफोर्स में दलाली मांग रहे हैं, हथियारों की दलाली लड़कियों के थ्रू ली जा रही है, लड़कियां बेच रहे हैं। हम पहले बोल दे रहे हैं हमें हथियारों से मतलब है, हम वॉर जोन के वाले लोग हैं, ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर 3 का वॉर जोन है, हम तो हथियार खरीदेंगे ही खरीदेंगे क्योंकि हमें तो वेपन चाहिए। अब उन्होंने क्या करा कि भाई साहब वेपन की पेमेंट हमारी धैड़ उठा करके कैश 9.0 में हाइड्रोन्यूक्लियर सिक्योर कर दिया। स्विट्जरलैंड बैंक ने क्या करा, सीधी एक बार जी पेमेंट तड़ाक करा, हाँ जी पेमेंट होगा, मुझे पेमेंट से मतलब है। अब समझ रहे हो आप, अब समझ रहे हो कौन हुए? अरे भाई यहां से आने जाने का मतलब ये नहीं है कि तू बहुत बड़ा आदमी है भैया, पाकिस्तानी है भाई तू, बच के रहियो, हाथ जोड़ जोड़ के चला कर रोड पे, अगर पब्लिक को भनक भी लग गई ना तो भैया तेरे शरीर से हाथ पांव लेके निकल जाएगी। समझ रहा है बात को? भूल से भी ये गलती नहीं करना, भूल से भी। बहुत लंबा प्रोसीजर है, बहुत भयंकर पैसा भरना पड़ता है। मेरी जो पीएस है ना, राज लवीना जी और माहिरा खान, इनके बारे में पूछ रहे, मैंने कहा भैया माहिरा खान जो है ना अहमदाबाद की रहने वाली है, गुजरात की, ठीक है, और राज लवीना पटना की रहने वाली है, हमसे पूछ, बिल्कुल है, हमसे पूछ, दिमाग मत लगाइयो बिल्कुल भी, जिसको फोन करके तू धमकी दे रहा है, पटना की रहने वाली है, पटना की, और वो मुझे आज से नहीं जानती। मैं एक बार गया था गांधी मैदान घूमने, वो तब से जानती है मेरे को, राज लवीना जो है। समझ में आ गई? माहिरा खान ही अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। वो मुस्लिम है तो क्या हो गया, भारत में हिंदू मुस्लिम का हिसाब किताब जो है ना यहाँ चलता नहीं है भाई, यहाँ तो भारत की नागरिकता का हिसाब किताब होता है और कोई मतलब नहीं है हमें। आप समझ रहे हो बात को? यहां अगर किसी गलतफहमी में आए हुए हो ना तो सब दूर कर देंगे। अगर जांच में निकल गया, अदालत में केस आता ही नहीं है, पाकिस्तानी है क्या पहले, कब का आया हुआ है, ऐसे ऐसे, अरे अबे हटा ना फाइल यार, अरे छोड़ के आ इसे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले मेरे से कह रहे हितेश भाई पैसा कैसे कमाते हैं, मैंने पाकिस्तानी दिखाई दे रहा कोई, कर है तो कुछ एक महीना छोड़ के और वापसी में वाघा बॉर्डर पे पैसा ले लियो, और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। भारत के अंदर कितने ही पुराना पाकिस्तानी हो, अगर घर परिवार बना के रहने लग गया, वापस छोड़ गया, नहीं रहने देते, नहीं रहने देते भाई, नहीं रहने देते कोई हो। आप जानते नहीं हो अभी ये खेल, भारत के अंदर पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों की कोई इज्जत नहीं है भाई। अगर ये पाकिस्तानी एम्बेसी वाले सुन रहे हो ना तो समझा देना भाई साहब, अंजुम को भी, अंजुम फोन करने से पहले 100 बार सोच लियो,
100 बार। ये भारत है, समझा? हाँ, जो जो लोग भारत से युद्ध लड़ चुके हैं, जैसे चीन है, इतना मारते हैं ना माओवादियों को इंडिया में। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 देश ऐसे हैं जो भारत से युद्ध लड़ चुके हैं। इन्हें तो हम पसंद ही नहीं करते, बिल्कुल पसंद नहीं करते। चुपचाप निकल जा। अगर जांच में पता लग गया कि भैया तू पाकिस्तानी है, तो हितेश भाई तो बैठे अपना घर में आराम से, तो पिटेगा बहुत। क्योंकि मैंने बिहार गवर्नमेंट से अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया, उसमें यह साबित होता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूं। भाई जाति प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है, तुम्हें यही तो नहीं पता। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता भारत में, आसान काम नहीं है। जाति प्रमाण पत्र कोई सोचे ना मुंह उठा के बनवा लेगा, एफिडेविट वगैरह, नहीं बनता भाई। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, और बच्चों का भी नहीं बनता। बंदे का मेरा बन जाएगा, मेरे बच्चों का नहीं बनेगा। उसके पीछे कारण है, क्या पता मेरी बीबी पाकिस्तान या बांग्लादेश से तो नहीं आ रखी छुप के। नहीं देंगे जाति प्रमाण पत्र मेरे मेरे बच्चों को, बिल्कुल नहीं देते। मेरा बन गया, बन गया, बिल्कुल बनवा रखा। मैंने इंटरनेट पे अप्लाई किया था बिहार गवर्नमेंट से। 658 मेरा क्या कहते हैं वो आईडी नंबर है, उसमें 658। जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता भारत में भाई। बहुत भयंकर जांच है, बड़ी भयंकर जांच है, ठीक है। मेरा जाति प्रमाण पत्र बना हुआ धानुकू में, आप समझ रहे हो? नहीं बनाते। मेरी वाइफ का जब तक पूरा बैकग्राउंड नहीं पता लगता, मेरे बच्चों का नहीं बन सकता। कहीं ये हाफ ब्लड तो नहीं है? हाफ ब्लड का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना के देते, बहाने से टाल देंगे। जाना भाग्या से, जाना जो मर्जी कर ले, इतना आसान नहीं है। पता नहीं कहां तक जांच चली जाती है। मेरा जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है भाई, मुझे क्या चैलेंज करेगा यार कि ये कहां से आयु की बात कर रहा है। अबे जाति प्रमाण पत्र बनाया, भारत में नहीं बनता। कहीं सोचे ना कोई एसएचओ या डीसीपी या एडिशनल या कोई मंत्री ने साइन कर दिया, जाति प्रमाण पत्र बन गया। नहीं बनता भैया। मेरे पास तो बन के आया बकायदा, और भारत और दिल्ली में बिहार भवन से जाके कलेक्ट किया है मैंने। जाते नहीं है इसके लिए, अपने आप जांच होती है, बन के आता है। मेरा तो बिहार गवर्नमेंट से बन के आया, बकायदा जांच गई, और दिल्ली में बिहार भवन जाके मैंने कलेक्ट किया है। जी हाँ, टाइम लगाता है इसको बनने में, बड़ी भयंकर जांच होती है इसकी, ये नियम है। और अभी जो है मेरे बच्चों का भी जाति प्रमाण पत्र बनना है, तो मैं भी थोड़ा इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है ना सेकंड इन्वेस्टिगेशन मेरी वाइफ की जाएगी। कहीं ये हाफ ब्लड तो नहीं हो गए बच्चे, कि हो सकता है भाई इसकी वाइफ जो है किसी भी तरीके से बांग्लादेश या पाकिस्तान से आके तो नहीं रह रही थी भारत में। बस अगर हाफ ब्लड निकल गए, छोड़ दे भैया, जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे हम। भारत में जाति प्रमाण पत्र बनवाना इतना आसान काम नहीं है। और ये जो मेरी जो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है ना, हाँ, सोच लेना भैया कुछ बोलने से पहले, वरना अटारी से जो ट्रेन चलती है ना, वो फिर चालू हो चुकी है। बस कल जो है नरेंद्र मोदी ने जो है कॉल में बोल दिया, पूरी दुनिया ने सुन लिया। मैंने, अब मुझे मत बोलियो भाई, तो जानता मैं कौन हूं? नहीं जानता। मैं वही यू कॉप्स का परचेज ऑफिसर हूं जो सोनम कपूर से कल रात को बात कर रहा था फोन पे। जी हां, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस सोनम कपूर से फोन पे बात करने वाला आदमी मैं हूं भाई। कॉल मैंने कनेक्ट करी थी। सोनम कपूर जी। और सब ठीक ठाक है? तुम्हारा प्रधानमंत्री, नहीं नहीं नहीं, ये तेरा एसपीजी, तेरा क्लाइंट पिंप है। धड़ाधड़ मेरे को ऑन कर, सुप्रीम कोर्ट लो, सीबीआई लो, विजिलेंस लो, आईबी लो, सीआईए लो, पेंटागन लो, तुम्हारा राष्ट्रपति भवन लो, धड़ाधड़।
हाँ, कॉल वायरलेस के कॉल के होते हैं, यहाँ से इशारा जाते के साथ ही हमारे को स्क्रीन में पता लगता है। ऑन कर फटाफट, उनका ऑन करते सब सुन लो भैया कान खोल के। अब तू जवाब दे, अब सुप्रीम कोर्ट जवाब, सुप्रीम कोर्ट कनेक्ट जवाब देगा सुप्रीम कोर्ट, सर कांग्रेस से कांग्रेस कनेक्ट, आईएनसी इंडिया तड़ाक। अब जवाब दो, अब बोलिए वे हितेश मंडल को, दियो गाली जरा मोदी, अब दियो गाली, अब दे तो सही। कल रात को साबित हो गया ना, पैसे मांग रहा था मोदी, पैसे 1,000 करोड़ रुपया बोफोर्स की दलाली बेटे। अब बोल, रात को फोन पे मैं बात कर रहा था और कोई नहीं। मैं बता बात कैसे करता हूं, मैं चुपचाप मुंह बंद रखता हूं और अंदर जो है ना वॉइस चलती रहती है, डिवाइस कनेक्ट हो रखे नहीं पहचान पाए, कभी आवाज लड़की की आए कभी लड़के की, पर ये कनेक्ट था। एसपीजी वाले कह रहे आज ही यूकॉप्स वाले नहीं पैसे नहीं है, 1,000 करोड़ रुपये पेमेंट करिए, बिल्कुल करिए, ऑल ओवर वर्ल्ड ने सुना है। अब बोल, अब बोल, अब बोल, कहता लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब बोल, अब बोल, कौन बहुत बड़ा देशभक्त है, अब बोल, अब बात कर, अब बात कर, थुकवा दिया ना तेरे जन्म पे कल, अब बात कर, अब बात कर, ओए गांडो छे, अब बात करियो, ओए ओए गोविंद जाट बात करियो, अब बात करियो, हार्दिक भट्ट बात करना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, चैलेंज है, चैलेंज, चैलेंज, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, चैलेंज है इस हितेश मंडल का, चैलेंज है, चैलेंज, हाथ लगा के दिखा, चैलेंज है। कल कल पकड़ी हमने कॉल, रात को मैंने पकड़ी है, सबने सुनी है बेटा, लीवर मैंने ऊपर किए थे, सबने सुनी, चैलेंज है। थू तुम्हारी जात पे और थू तुम्हारी नस्ल पे, दल्ला कहीं का आया मेरी नींद खराब करने। बात कर, अब बात करना मेरे से, अब बात कर, अब बात करना, थू तुम्हारी मीडिया पे, ऐसा थूका तुम सब पे। ओए डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री, क्योंकि बेटा ब्रोकर तू भी है, ब्रोकर तू भी है, कॉल मैंने कनेक्ट करी थी रात को। हाँ बेटा, लिया है पंगा तो रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। डोनाल्ड ट्रंप, एर्दोगान सब थे कॉल में, सबकी आवाज आ रही थी, कॉल मैंने कनेक्ट करी थी, बिल्कुल करी थी। पैसा सबको कमाना है ना, हम तो मुकर गए बेटा, हम तो नहीं करते दल्लागिरी। हथियार हाँ जितने मर्जी खरीद बेच, कोई चिंता नहीं है, वॉर है, बिल्कुल है। लड़कियां नहीं, ये काम नहीं करते हम। रिलीज ऑर्डर रखे मैडम, ले जाओ, हु केयर्स, हु केयर्स, ले जाओ रिलीज ऑर्डर। मेक 29 कॉल कनेक्ट थी बेटा, अब आएगा मजा, ठीक है। चलो चल, ओए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड चल निकल ले, चल चल चल, ये देख खाकी चेक, खाकी चेक शो कर रहा हूं। शतरंज खेला है कभी, खाकी ने चेक दिया है बेटा इस बार, चेक एंड मेट, ओए चेक एंड मेट, खाकी ने चेक शो किया है। चल हट, तेरी खाकी ना, मेरी खाकी नहीं है, मेरी खाकी चेक एंड मेट। शतरंज खेला है कभी, कपड़े तो पढ़ लिया अगर, गारमेंट टोक 9.0 गारमेंट टोक है बेटा, शतरंज चेक एंड मेट, चेक एंड मेट बेटा, गारमेंट टोक 9.0 चेक एंड मेट। खाकी चेक शो कर रहा हूं, बड़ा चेक, छोटे चेक नहीं है, बड़ा चेक शो कर रहा हूं, चेक एंड मेट। किसी ने सिखाया था बहुत पहले शतरंज, और आज भी शतरंज का इतना बड़ा खिलाड़ी हूं ना बेटा, विश्वनाथन आनंद भी कुछ भी नहीं है। चेक एंड मेट, निकल ले, चलो बेटा सब निकल लो, निकल लो बेटा निकल लो, कल लीवर ऑन थे सबके, ठीक है। चेक एंड मेट,
खाकी चेक शो कर रहा हूं, बड़े खाकी चेक। कपड़े देख लियो वीडियो में, सोच समझ के बात करियो मेरे से। देख ले, खाकी, ब्लू और वाइट, 3 चेक शो कर रहा हूं। निकल ले, बोल दिया सबको। हितेश मंडल, डीपीसीपी 3236, दिल्ली पुलिस कमिश्नर 3236, बेल्ट नंबर मेरा। तू कौन है? तू कौन है? दिल्ली पुलिस कमिश्नर 3236, बेल्ट नंबर मेरा। चेक एंड मेट, चेक एंड मेट, डीपी सीपी ट्रैफिक 3737, बेल्ट नंबर मेरा। तू कौन है? IB 1717, बेल्ट नंबर मेरा। IB डबल स्पॉट चीफ, डायरेक्टर जनरल रॉ 4246, बेल्ट नंबर मेरा। तू कौन है? तू कौन है? खाकी चेक शो कर रहा हूं, DPCB 3236, CRPF DG मैं हूं बेटा 3236, CISF DG 3236 मैं हूं। चल, चेक इन मेट, कॉल अपडेट आएगी किसी भी समय।